हिसार के जुगलान गांव में करीब पौने 2 साल पहले लव मैरिज करने वाली बहन को जहर खिलाकर मारने के आरोपी भाई को एडीजे डॉक्टर पंकज की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी को 29 नवंबर को दोषी ठहराया गया था। इस प्रकरण में युवती की मौत को नेचुरल डेथ बताकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। तब प्रेम विवाह करवाने वाली संस्था सनातन धर्म ट्रस्ट के अध्यक्ष ने इस घटना को उजागर करते हुए पुलिस को सूचना दी थी। प्रेमी रोहताश सैनी ने शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच कर मृतका के भाई को गिरफ्तार किया था। बता दें कि मृतका का पिता हरियाणा पुलिस में एसआई था। मामला दबाया जा रहा था। इस प्रकरण में पुलिस ने हत्या, शव खुर्द बुर्द सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। क्या था पूरा मामला, क्यों हुई थी एक लड़की की हत्या, आइए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हिसार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर पंकज की विशेष अदालत के बाहर 5 दिसंबर 2018 को जुटी भीड़ को देखकर लग रहा था जैसे वहां पूरा शहर ही उमड़ पड़ा था। अदालत की कार्रवाई देखने सुनने के लिए लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कर्मियों का भी वहां तांता लगा हुआ था। अदालत के बाहर कई महिला संगठन और सनातन धर्म जैसी धार्मिक संस्थाओं के लोग भी मौजूद थे। भीड़ को देखते हुए वहां पुलिस का भी पर्याप्त इंतजाम था। हर कोई इस फैसले को सबसे पहले सुनना चाहता था। मुजरिम अशोक को पुलिस की गाड़ी जेल से लेकर आ चुकी थी और उसे कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में ले जाया गया था। वैसे इस केस की तमाम सुनवाई पूरी हो चुकी थी और 29 नवंबर 2018 को अदालत ने आरोपी अशोक को दोषी करार दे दिया था। आज जज साहब को अपना फैसला सुनाना था। अदालत के बाहर खड़ी लोगों की भीड़ इस फैसले को सुनने के लिए इसलिए अधिक उतावली थी क्योंकि हत्या के इस केस के दोषी अशोक के पिता हरियाणा पुलिस में दरोगा थे और उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए वे सब कानूनी हथकंडे अपनाए थे जो दोषी को सजा से बचाने के लिए सहायक सिद्ध हो सकते थे। यह एक ऑनर किलिंग का मामला था। हिसार के गांव आदमपुर सीसवान निवासी रोहतास की शिकायत पर उसकी पत्नी किरण सिंह की हत्या का यह मुकदमा किरण के भाई अशोक सिंह पर चलाया गया था। इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार से थी। हरियाणा के जिला हिसार के गांव जुगलान में सुरेश सिंह का परिवार रहता था। सुरेश सिंह हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे और जिला रोहतक में तैनात थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा बेटा था अशोक सिंह जो उन दिनों हिसार में कोचिंग कर रहा था और एक बेटी किरण सिंह थी। किरण सिंह भी उन दिनों आईटीआई कर रही थी। सुरेश सिंह के पास लगभग 8 एकड़ खेती की जमीन थी जो उन्होंने ठेके पर बुआई के लिए किसी को दे रखी थी। क्योंकि दोनों बच्चे पढ़ाई में लगे थे और वह खुद अपनी पुलिस की नौकरी में व्यस्त थे, ऐसे में जमीन की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। किरण और रोहतास की मुलाकात सन 2012 में हुई थी। किरण आईटीआई के लिए बस से रोज आदमपुर जाया करती थी। आदमपुर सीसवान निवासी रोहतास पेशे से ड्राइवर था और उन दिनों आदमपुर हिसार मार्ग पर बस चलाया करता था। किरण अक्सर उसकी बस में ही आया जाया करती थी। इसी दौरान दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए और दोनों के दिलों के बीच प्यार के अंकुर फूटे थे। दोनों की आपस में बातें होने लगी थीं। आपसी विचार मिलने के कारण उन्हें एक दूजे से प्यार हो गया था और जल्दी ही दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। नौबत यहां तक पहुंच गई कि उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया। पर समस्या यह थी कि दोनों अलग अलग बिरादरी के थे। रोहतास सैनी था और किरण जाट परिवार से थी। ऐसे में शादी के बारे में सोचना तक उन दोनों के लिए किसी अपराध से कम नहीं था। पर वे शादी करने की ठान चुके थे। काफी सोच विचार के बाद दोनों ने तय किया कि अपने अपने परिवारों को बताए बिना वे गुपचुप तरीके से शादी कर लेंगे। फिर 8 अगस्त
2015 को रोहतास और किरण ने सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट हिसार की सहायता से शादी कर लिया। अपने परिवार वालों की आदत देखते हुए किरण ने शादी के समय ही सनातन धर्म मंदिर के शादी वाले रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करते समय यह भी लिख दिया था, शादी के बाद मैं अपने माता पिता के घर जाऊंगी। अगर लगातार 5-7 दिनों तक मेरे पति के साथ संपर्क ना हो पाए तो यह समझा जाए कि मेरी जान को खतरा है। मेरे घर वाले मेरी हत्या भी कर सकते हैं। मुझे वहां से निकाल लिया जाए। इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं होगा। मंदिर में शादी करने के बाद उन्होंने अपनी शादी कोर्ट से भी रजिस्टर्ड करवा लिया। फिर वह दोनों अपने अपने घर चले गए। दरअसल किरण की मां को कैंसर था। वह कोई सदमा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थीं। ऐसे में उन्हें गैर जाति के युवक के साथ शादी करने वाली बात बताना तो कतई उचित नहीं था। इसलिए दोनों ने मिलकर यह योजना बनाई थी कि इस शादी को तब तक गुप्त रखा जाएगा जब तक किरण के माता पिता इस बात को लेकर राजी नहीं हो जाते हैं। योजना यह भी थी कि किरण इस बीच मां के स्वस्थ होने पर अपने माता पिता को पूरी बात बताकर इस शादी के लिए तैयार कर लेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका था। पति पत्नी होते हुए भी लगभग 18 महीने तक किरण और रोहतास एक दूसरे से अलग अपने अपने घरों में रहे। उन दोनों के बीच केवल फोन पर ही रोज बातें हुआ करती थीं। वे दोनों इसी बात से ही खुश और संतुष्ट थे। इस बीच किरण आदमपुर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आगामी पढ़ाई के लिए जयपुर चली गई थी। रोहतास ने भी वह बस छोड़कर गुड़गांव में कैब चलानी शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था पर एक दिन किरण की मां को उस पर शक हो गया। किरण घंटों तक फोन पर रोहतास से बातें किया करती थी। यह बात उसने अपने बेटे अशोक को बताते हुए कहा था कि ना जाने किरण घंटों तक फोन पर किससे बातें करती है। अशोक ने बहन से कुछ नहीं कहा बल्कि वह पहले यह पता लगाना चाहता था कि किरण किससे बातें करती है। मौका मिलने पर एक दिन अशोक ने जब किरण का फोन चेक किया तो रोहतास का नाम सामने आया। वह रोहतास से फोन पर बात ही नहीं करती थी बल्कि व्हाट्सएप से भी दोनों एक दूसरे को मैसेज भेजते थे। तमाम मैसेज अशोक ने देखे तो उसका खून खौल उठा। उसने किरण से रोहतास के विषय में जब पूछा तो किरण ने झूठ बोलने के बजाय साफ बता दिया था कि रोहतास उसका प्रेमी है और वे शादी कर चुके हैं। क्योंकि अब उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी और बात को छिपाने से कोई फायदा भी नहीं था। मौका मिलने पर वह खुद भी तो यह बात घर वालों को बताना चाहती थी। भाई ने पूछ लिया तो किरण ने सब कुछ सही सही बता दिया। किरण के इस रहस्योद्घाटन से जैसे घर में भूचाल आ गया था। अशोक और उसकी मां ने किरण की जमकर पिटाई किया। उन्होंने धमकी भी दी कि वह रोहतास को भूल जाए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। लेकिन किरण अपनी किसी बात से टस से मस नहीं हुई। उसे इस बात का पहले से एहसास था कि शादी वाली बात घर वालों को पता चलने पर यह सब तो होना ही था। इसीलिए उसने अपने आप को इन सब बातों के लिए पहले से ही तैयार कर रखा था। इसके बाद किरण को घर में कैद कर लिया गया। 22 जनवरी 2017 को अशोक ने किरण के पति रोहतास को फोन करके धमकाया कि वह किरण से अपने संबंध खत्म कर ले, नहीं तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह भी कहा कि वह इस शादी को भूल जाए। इसके बाद 9 फरवरी 2017 को किरण ने किसी तरह फोन द्वारा रोहतास को बता दिया कि उनकी शादी के बारे में घर वालों को पता चल गया है और अब वे सब उस पर जुल्म ढा रहे हैं। जल्दी कुछ करो। इससे पहले कि रोहतास कुछ करता, 9-10 फरवरी 2017 की रात को अशोक ने अपनी मां के सामने ही किरण को पहले प्यार से समझाने की कोशिश की थी। किरण को बताया गया कि रोहतास जाति का सैनी है और हम जाट हैं। ऊपर से रोहतास और हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। वह मामूली परिवार से है। अशोक ने किरण को ऊंच नीच, जाति पात और मर्यादा का पाठ पढ़ाते हुए रोहतास से रिश्ता तोड़ने के लिए कहा, लेकिन किरण पर अपनी मां और भाई की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी बात पर कायम रहते हुए कह दिया, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, रोहतास मेरा पति है और पति रहेगा।
मैंने अग्नि और भगवान को साक्षी मानकर उसे अपने मन से पति स्वीकार किया है, इसलिए उसे हरगिज नहीं भुला सकती। किरण की बात सुनकर अशोक के तनबदन में आग लग गई थी। वह उसकी चोटी पकड़कर कमरे में ले गया और उसने किरण से जबरदस्ती एक रजिस्टर पर सुसाइड नोट लिखवाया, जिसमें लिखा गया था, मैं किन्हीं कारणवश अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। इस मामले में मेरे परिवार के किसी सदस्य का कोई लेना देना नहीं है। उन्हें दोषी न ठहराया जाए। इसके बाद अशोक किरण को छत पर ले गया और उसे एक गिलास में कोई जहरीला पदार्थ मिला पानी जबरदस्ती पिला दिया। पानी पीते ही किरण को उल्टी हो गई, पर तब तक जहर अपना असर दिखा चुका था। कुछ देर तड़पने और छटपटाने के बाद किरण की मौके पर ही मौत हो गई थी। किरण की हत्या करने के बाद अशोक उसकी लाश को वहीं छत पर ही रजाई से ढककर नीचे आकर अपने कमरे में सो गया था। किरण के पिता दरोगा सुरेश सिंह उस समय अपनी ड्यूटी पर रोहतक थाने में थे। उन्हें शायद किरण की हत्या के बाद ही बताया गया था। अपने बेटे को इस हत्या के केस से और बेटी की बदनामी से बचाने के लिए अगली सुबह गांव में यह बात फैला दी गई कि किरण की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इसके बाद आनन फानन में बिना पुलिस या किसी अन्य को सूचना दिए किरण का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। किरण रोजाना रोहतास को फोन किया करती थी। जब 2 दिन गुजर जाने पर भी किरण का फोन नहीं आया और ना ही डायल करने पर उसका फोन मिला, तो रोहतास को चिंता होने के साथ दाल में कुछ काला दिखाई देने लगा। उसने अपने स्तर पर किरण के गांव किसी को भेजकर पता लगवाया, तो जानकारी मिली कि पिछली 10 तारीख को किरण की मौत हो गई थी और उसके परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। यह खबर सुनकर रोहतास की तो दुनिया ही वीरान हो गई थी। उसे पक्का विश्वास था कि किरण की हत्या कर दी गई है। रोहतास ने यह बात सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट और जय भीम आर्मी ट्रस्ट के चेयरमैन संजय चौहान को बताई। संजय चौहान रोहतास को साथ लेकर तत्कालीन डीएसपी भगवान दास से मिले और उन्हें पूरी बात विस्तार से बताते हुए कानूनी कार्रवाई करने की अपील किया। मामला ऑनर किलिंग और 2 अलग अलग जातियों के परिवारों से संबंधित था। ऐसे में जातीय दंगा भड़कने का खतरा था, सो मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी भगवान दास ने यह सूचना तत्कालीन एसएसपी हिसार राजेंद्र मीणा को दिया। एसएसपी के दिशा निर्देश पर डीएसपी ने थाना सदर के इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह को तुरंत इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उसी दिन थाने के पास ही रोहतास और संजय चौहान ने एक प्रेस वार्ता कर मीडिया कर्मियों को भी इस बात की पूरी जानकारी दे दिया। किरण की हत्या और रोहतास के साथ हुए अन्याय को मीडिया कर्मियों ने विभिन्न टीवी चैनलों पर दिखाना शुरू कर दिया। इस खबर के बाद क्षेत्र में हंगामा उठ खड़ा हुआ। कई समाजसेवी और महिला संगठन सड़कों पर उतर आए थे। किरण के हत्यारे माता पिता और भाई की गिरफ्तारी को लेकर आवाज उठने लगी थी। हर गली नुक्कड़ पर इस घटना की चर्चा होने लगी थी। कोई इसे उचित ठहरा रहा था तो कोई अन्याय कह रहा था। पुलिस प्रशासन ने इस मामले से निपटने की पूरी तैयारी कर ली थी। रोहतास की शिकायत पर 14 फरवरी 2017 को थाना सदर में किरण के भाई अशोक और अन्य लोगों के खिलाफ किरण की हत्या का मुकदमा भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 506, 34 के तहत दर्ज कर लिया गया। पुलिस उसी रात जुगलना गांव पहुंच गई। पुलिस ने लोगों से पूछताछ कर किरण के बारे में जानकारी जुटाई। देर रात पुलिस ने रोहतास की सुरक्षा के मद्देनजर उसे एक गनमैन दे दिया था, क्योंकि अशोक ने रोहतास को जान से मारने की धमकी भी दी थी। दूसरे ऐसे गंभीर माहौल में रोहतास की सुरक्षा अति आवश्यक बन गई थी। अगली सुबह पुलिस ने जुगलना गांव जाकर अशोक को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था। अशोक की गिरफ्तारी के बाद थाना सदर और सीन ऑफ क्राइम की टीम ने मृतका किरण के कमरे का बड़ी बारीकी से मुआयना किया और कुछ चीजों को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद पुलिस परिवार के लोगों, गांव के प्रमुख लोगों और सरपंच को साथ लेकर श्मशान घाट पहुंची। अशोक की निशानदेही पर उस जगह की पहचान करवाई गई जहां किरण का अंतिम संस्कार किया गया था। श्मशान से पुलिस ने हड्डियों और राख के सैंपल लिए और उन्हें लैब में भेजने के बाद डीएनए टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी थी।
इसी के साथ ही किरण द्वारा लिखा गया बताया जाने वाला सुसाइड नोट भी टीम ने अपने कब्जे में ले लिया था ताकि लिखाई की जांच की जा सके। क्राइम टीम ने छत पर उस जगह की मिट्टी के सैंपल भी लिए जिस जगह जहरीला पानी पीने के बाद किरण ने उल्टी की थी। इस काम से फारिग होने के बाद 16 फरवरी को अशोक को अदालत में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया ताकि अभियुक्त से मृतका का मोबाइल फोन व इस केस से जुड़ी अन्य चीजें बरामद की जा सकें। रिमांड अवधि में पुलिस ने कई सबूत जुटाए। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद पुलिस ने अशोक को अदालत में पेश कर जिला जेल भेज दिया। पुलिस ने समय पर इस केस की चार्जशीट अदालत में फाइल कर दी थी। यह केस जिला एवं सत्र न्यायालय में 1 साल 10 महीने तक चला था। बचाव पक्ष की तरफ से इस केस को ललित गोयल लड़ रहे थे और अभियोजन पक्ष की ओर से इस केस की पैरवी सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट के अधिवक्ता जतिंदर कुश कर रहे थे। अदालत में डीएनए की रिपोर्ट भी पेश की गई थी जो श्मशान से उठाई गई मृतका की हड्डियों के डीएनए और मृतका के भाई अशोक के डीएनए से मैच कर गई थी। लेकिन पुलिस ने छत से उल्टी के जो सैंपल लिए थे उनकी जांच रिपोर्ट से यह बात साबित नहीं हो सकी कि मृतका को जहर देकर मारा गया था। जहर की बात रोहतास ने ही पुलिस व अन्य लोगों को अपने बयान में बताई थी। इस केस में नया मोड़ उस समय आया था जब मृतका के पति रोहतास ने अदालत में अपनी गवाही देने से मना कर दिया था। जिस प्रेम विवाह की कीमत किरण को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी वही रोहतास बेवफा निकल गया था। साथ जीने मरने की कस्में खाकर शादी के बंधन में बंधने के बाद जब किरण की हत्या कर दी गई तो कानूनी लड़ाई लड़ने के बजाय रोहतास गवाही से ही मुकर गया। उसने अपने बयान में अदालत को बताया था कि उसे पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। उसने अपने तौर पर पता लगा लिया है कि किरण की मौत प्राकृतिक तरीके से हुई थी। रोहतास के इस बयान के बाद सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट ने किरण हत्याकांड के मुकदमे की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली थी। ट्रस्ट के वकील जतिंदर कुश ने 5 सितंबर 2018 को अदालत में एक पिटीशन दायर कर प्रार्थना की थी कि अभियुक्त अशोक के पिता पुलिस में हैं, जिसकी वजह से सदर पुलिस ने सनातन धर्म ट्रस्ट के पदाधिकारियों की ना तो गवाही दर्ज की थी और ना ही किसी रजिस्टर या दस्तावेज को चेक किया था, जबकि इस केस में उनकी गवाही की बड़ी अहमियत है। ट्रस्ट की प्रार्थना स्वीकार कर अदालत ने 14 सितंबर को ट्रस्ट के उस रजिस्टर को चेक किया जिसमें शादी के बाद अपने हस्ताक्षर करते वक्त किरण ने अपनी हत्या होने की आशंका व्यक्त की थी। इसके बाद सनातन धर्म ट्रस्ट के चेयरमैन संजय चौहान के बयान भी अदालत में दर्ज किए गए थे। तमाम गवाहियां और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सेशन जज डॉक्टर पंकज ने अशोक को किरण की हत्या का दोषी ठहराते हुए फैसले की तारीख 5 दिसंबर 2018 तय कर दी थी। न्यायाधीश डॉक्टर पंकज ने इस केस में अपना फैसला निर्धारित तिथि को दिन के 3:58 पर सुनाया। इस फैसले से ठीक 10 मिनट पहले 3:48 पर दोषी अशोक के थानेदार पिता सुशील उठकर अदालत से बाहर चले गए थे। वह शायद पहले से ही जानते थे कि फैसला उनके पक्ष में नहीं होने वाला है। दोषी अशोक को सजा सुनाने से पहले जज साहब ने इस मामले पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा था, जो ऐसी साजिश रचते हैं वह याद रखें कि फांसी का फंदा उनका इंतजार कर रहा है। अदालत इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपराध मानते हुए किरण की हत्या के अपराध में आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत दोषी को फांसी की सजा और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 201 के तहत 7 साल के कठोर कारावास की सजा का हुक्म भी दिया। तभी मुजरिम अशोक ने अदालत से कम सजा करने की अपील करते हुए कहा था कि उसकी मां को कैंसर है और वह अक्सर बीमार रहती हैं। पिता को अपनी नौकरी से समय नहीं मिलता है। ऐसे में मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। पर अदालत ने उसकी अपील को खारिज करते हुए कहा था कि ऐसे अपराधी के साथ नरमी नहीं बरती जा सकती। सजा सुनने के बाद अशोक का सिर शर्म और पश्चाताप से नीचे झुक गया था। किरण की मौत से पहले सन 2017 तक हिसार के गांव जुगलान में थानेदार सुरेश का हंसता खेलता परिवार था। 4 लोगों के इस छोटे से परिवार में बेटी की मौत हो गई और उसकी हत्या के अपराध में बेटा जेल चला गया।
पत्नी को कैंसर है और सुरेश स्वयं ड्यूटी पर बाहर रहते हैं। कैंसर से पीड़ित पत्नी अब बिना किसी सहारे के घर में अकेली रहेगी। आखिर क्या मिला ऐसी मूंछ बचाकर? ध्यान से सोचा जाए तो अशोक ही अपने घर को उजाड़ने का कसूरवार निकला। जिस समाज के लिए उसने इतना बड़ा अपराध किया, अब वह समाज और समाज के ठेकेदार कहाँ हैं? कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।